बाद रूल नंबर 7 है आपका ईच और एवरी का यूज। ईच और एवरी का यूज हम किस तरह से करते हैं? व्हेन द सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय and preceded by each and every, the pronoun must be singular and should be in gender with the second noun। यहाँ पे मतलब बता रहा है कि अगर आपका ईच और एवरी जो है वो एंड से सेपरेटेड है, प्रेसिडेड है, और आपने यहाँ पे सिंगुलर, आपने हमेशा यहाँ पे क्या करना है? सिंगुलर जो है ना वो यूज करना है, और जेंडर हमने सेकंड जो नियरेस्ट होगा आपका सेकंड नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ हमने यूज करना है, ठीक है। ईच सोल्जर एंड एवरी सोल्जर वॉज इन देयर प्लेस। अब यहाँ पे इन देयर प्लेस क्योंकि ये नियरेस्ट है, नियरेस्ट के साथ हमने क्या करना है? यहाँ पे ईच सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, तो यहाँ पे हम हिज यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर भी यूज करना है हमने क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन हम यूज नहीं करना, यहाँ पे हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, ओके। एवरी मदर एंड एवरी सन विल डू देयर बेस्ट फॉर द नेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्लूरल यूज किया है हमने, यहाँ पे सिंगुलर यूज करना है। एवरी मदर एंड एवरी सन विल डू हिज बेस्ट फॉर द नेशन। अब यहाँ पे एवरी मदर है, वो जो नीचे पीछे हमने एग्जांपल देखा नियरेस्ट के साथ यूज होगा। नियरेस्ट सन है तो सन, यहाँ पे सन के लिए हिज हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे होता एवरी सन एंड एवरी मदर, ठीक है, एवरी मदर होता तो हम यहाँ पे हर यूज करते। एवरी मदर, एवरी सन एंड एवरी मदर विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन, ओके। रूल नंबर 8 है आपका collective pronouns singular or plural। A pronoun used for collective noun must be neutral and singular in number। कलेक्टिव जो होते हैं हमारे नाउन, उनके साथ जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे वो हमारे क्या हैं? सिंगुलर होने चाहिए एक तो, और वो दूसरा न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल किस तरह से? न्यूट्रल हमने जेंडर में पढ़ा है, जो कि हमने बेसिक ग्रामर कवर की थी, और वहां से आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो मतलब ना हम मेल को रिप्रेजेंट करें ना हम फीमेल को रिप्रेजेंट करें, मतलब दोनों को हम रिप्रेजेंट, दोनों इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लास वॉज डूइंग इट्स वर्क साइलेंटली। अब यहाँ पे देखें द क्लास वॉज, अब यहाँ पे ये कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन क्लास है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, डूइंग इट्स वर्क साइलेंटली। इट्स हमने क्या किया है? न्यूट्रल जेंडर लगाया है, इट जो है आपका न्यूट्रल जेंडर है। यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल्स हैं कुछ। द टीम वॉज अनोनिमस इन देयर सपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऑलरेडी उसने जो है ना वो वॉज लगा दिया है, ठीक है। वॉज क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी करेक्शन किस तरह से होगी? हमने इसको प्लूरल नहीं लगाना, हम इसको मतलब न्यूट्रल में लगाना है, ठीक है। न्यूट्रल लगाना है और सिंगुलर लगाना है हमें। द टीम वॉज अनोनिमस इन इट्स सपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा। द जूरी वॉज अनोनिमस इन देयर ओपिनियन, ठीक है, यूनानिमस इन देयर ओपिनियन। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, तो यहाँ पे इट्स आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे मजीद आपके कुछ स्टेटमेंट है। हाउएवर इफ द कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है। However, if the collective noun is a noun of multitude, i.e., it has been used not for the whole but for the members separately, or the members of the group acting independently, the pronoun used it must be plural। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन आपने यूज किया है वो इंडिपेंडेंटली मतलब जो है ना वो अगर एक्ट कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट में एक्ट कर रहे हैं, तो ये वहां पे हम क्या लगाएंगे? वहां पे हम लगाएंगे प्लूरल, हम प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो आपके जो है ना वो अग्रीमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कलेक्टिवली मतलब एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम सिंगुलर लगाएंगे। किस तरह से? एग्जांपल है द क्लास गेव देयर वोट टू सुटेबल कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे कि क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, देयर हमने यूज किया है, यहाँ पे ये करेक्ट है। अब आप बोलेंगे ये करेक्ट कैसे है? करेक्ट ये इस तरह से है कि यहाँ पे जो है ना वो सारे इंडिपेंडेंटली जो है ना वो वोट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि वो किसी एक बंदे को वोट करें। अगर एक बंदे को वोट करते सारे तो फिर हम कहते कि यहाँ द क्लास गेव इट्स वोट टू सुटेबल कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता। या वोट टू अली, ठीक है, यहाँ पे हम अली लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अली। राइटिंग इग्नोर करें क्योंकि माउस से लिखता हूं तो इस तरह की आएगी भाई। द क्लास गेव इट्स वोट टू अली, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे इनकरेक्शन देखते हैं, कुछ करेक्शन देखते हैं। द टीम वॉज यूनानिमस इन देयर सपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो टीम है आपकी क्या है? जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखा, ठीक है, हमने पीछे एग्जांपल देखा कि टीम जो है वो क्या है? यूनानिमस है इन देयर न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? टीम जो है अग्रीमेंट में है, इस वजह से हमने यहाँ पे वॉज लगाया और इट्स लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेकंड एग्जांपल देखिए, द टीम वॉज डिवाइडेड इन सपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट।
अब यहाँ पे क्या है, टीम जो है वो डिवाइडेड है, यहाँ पे टीम जो है वो अग्रीमेंट में, इस वजह से हमने सिंगुलर लगाया। यहाँ पे जो टीम है वो डिसएग्रीमेंट में है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली जो है ना एक्ट कर रहे हैं। द टीम वर्ड, यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी आपका प्लूरल होगा। द टीम वर डिवाइडेड इन देयर सपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल लगाएंगे। ओके, अगर हम मतलब समराइज करें इस चीज को, कलेक्टिव प्रोनाउन हम सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल, जब वो अग्रीमेंट में होंगे वहां पे हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन जो आपका है वो यूज करेंगे। अगर ये आपके क्या है, प्लूरल है, अगर ये आपके डिसएग्रीमेंट में काम करें, अगर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करें, तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब होगा आपका और प्लूरल प्रोनाउन हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने ये सेकंड एग्जांपल में